अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। आज हम अज़ीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल and it gives us information about the subshells present in a given। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि किसी शेल के अंदर कितने सबशेल्स मौजूद है। इट्स वैल्यू is numerically given as। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर जो है इसकी वैल्यू n-1 के बराबर होती है, where n is प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू को हम n-1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। For example, let's find out the number of subshells in various shells। शेल फर्स्ट शेल के लिए चूंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, तो इसमें हम अज़ीमुथल क्वांटम नंबर को मालूम करना चाहते हैं। एज वी नो दैट L इज इक्वल टू n-1 और फर्स्ट शेल में n की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास आ जाएगा L इज इक्वल टू 1-1 और L इज इक्वल टू 1-1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि फर्स्ट शेल में सिर्फ एक सब शेल है जिसके लिए अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है। और याद रखें, जिस शेल के लिए अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है उसको हम कहते हैं एस सब शेल। इसका मतलब है कि फर्स्ट शेल में सिर्फ एक सब शेल है जिसको हम इस सब शेल कहते हैं, और इस सब शेल वो सब शेल होता है जिसके लिए अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है। इसी तरह सेकंड शेल में अब देखते हैं। सेकंड शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होती है। अब हम सेकंड शेल में मालूम करना चाहते हैं कि सेकंड शेल के अंदर कितने सब शेल है। तो हमें पता है कि L इज इक्वल टू n-1। सेकंड शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू n की वैल्यू 2 के बराबर है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं 2-1। 2-1 से 1 आता है और हमें पता है कि 1 से पहले L की वैल्यू 0 भी है, तो इसका मतलब है कि सेकंड शेल में 2 सब शेल है। एक वो सब शेल जिसके लिए L वैल्यू 0 है और हमें पता है कि जिस सब शेल के लिए L वैल्यू 0 हो वो रिप्रेजेंट करता है इस सब शेल को, और दूसरा वो सब शेल जिसके लिए L वैल्यू 1 है, वो सब शेल जिसके लिए L वैल्यू 1 हो, इसको हम कहते हैं P सब शेल। तो इसका मतलब है कि सेकंड शेल में 2 सब शेल है, एक वो सब शेल जो जिसके लिए इस L वैल्यू 0 है जिसको हम S सब शेल कहते हैं, और दूसरा वो सब शेल जिसके लिए L वैल्यू 1 है उसको हम P सब शेल कहते हैं। इसी तरह थर्ड शेल में देखते हैं। थर्ड शेल के लिए हमें पता है कि n वैल्यू जो है वो क्या होगी, थर्ड शेल के लिए 3 होगी, तो उसमें हम मालूम करना चाहते हैं अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। L इज इक्वल टू n-1 फॉर थर्ड शेल n इज इक्वल टू 3, सो a आ जाएगा 3-1। हमें पता है कि 3-1 से 2 आता है, 2 से पहले L इज इक्वल टू 1 भी मौजूद है और L इज इक्वल टू 0 भी मौजूद है, तो इसका मतलब है कि थर्ड शेल में L इज इक्वल टू 0 भी मौजूद है, L इज इक्वल टू 1 भी मौजूद है और L इज इक्वल टू 2 भी मौजूद है। याद रखें, n-1 फार्मूले से हमारे पास जिस सब शेल की वैल्यू आ जाती है, तो इसका मतलब है कि दिस इज द हाईएस्ट सब शेल प्रेजेंट इन अ गिवन शेल, सो लोवेस्ट ऑलरेडी मौजूद होते हैं। सो जब हम थर्ड शेल के लिए देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि थर्ड शेल के अंदर 3 सब शेल है। एक वो सब शेल जिसके लिए L वैल्यू 0 है, तो हमें पता है कि जिस सब शेल के लिए L वैल्यू 0 हो उसको हम कहते हैं इस सब शेल। एक वो सब शेल जिसके लिए L वैल्यू 1 है उसको हम कहते हैं P सब शेल, और तीसरा वो सब शेल जिसके लिए L वैल्यू 2 है तो उसको हम कहते हैं D सब शेल।
तो इसका मतलब है कि थर्ड शेल में 3 सब शेल है, एस सब शेल, पी सब शेल एंड डी सब शेल। अब फोर्थ शेल में हम देखना चाहते हैं कि फोर्थ शेल में कितने सब शेल्स हैं। फोर्थ शेल के लिए n इज इक्वल टू 4 होता है, तो L इज इक्वल टू n माइनस 1। L इज इक्वल टू फोर्थ शेल के लिए n की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगी। हमें पता है कि 3 मैक्सिमम वैल्यू है, सो L की वैल्यू 3 से पहले 0 भी मौजूद है, 1 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है और 3 भी मौजूद है। तो इसका मतलब है कि फोर्थ शेल में हमारे पास 4 सब शेल है। एक वो सब शेल जिसके लिए L की वैल्यू 0 है, दूसरा वो सब शेल जिसके लिए L की वैल्यू 1 है, और तीसरा वो सब शेल जिसके लिए L की वैल्यू 3 है। तो वो सब शेल जिसके लिए L की वैल्यू 0 हो, हमें पता है उसको हम S सब शेल कहते हैं। जिसके लिए L की वैल्यू 1 है, इसको हम P सब शेल कहते हैं। जिसके लिए L की वैल्यू 2 है, उसको हम D सब शेल कहते हैं। और वो सब शेल जिसके लिए L की वैल्यू 3 है, उसको हम F सब शेल कहते हैं। तो एज़िमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो हमें यह बताती है कि किस शेल में कितने सब शेल्स है और उनके लिए एज़िमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें नजर आ रहा है। यहां पे आप देखिए, फर्स्ट शेल में एक सब शेल है, सेकंड शेल में 2 सब शेल्स है, थर्ड शेल में 3 सब शेल है, एंड सो ऑन। सो सम ऑफ द सब शेल्स प्रेजेंट इन अ गिवन शेल इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट शेल। यानी 3 सब शेल जिस शेल में है वो उस शेल से बिलोंग करता है जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है। 2 सब शेल्स जिस शेल में है वो उस शेल से बिलोंग करते हैं जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 2 होगी। यानी सब शेल्स को हम इकट्ठा कर ले तो इससे जो नंबर आता है वो दरअसल हमें नंबर ऑफ शेल यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बताता है। अब एज़िमुथल क्वांटम नंबर जो है इसको हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इसको हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर इसलिए कहते हैं कि एज़िमुथल क्वांटम नंबर आल्सो गिव्स अस इंफॉर्मेशन about the shape of orbital। एज़िमुथल क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल के शेप के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इट टेल्स अस whether an orbital is spherical, dumbbell shape, sausage shape और more complicated। एज़िमुथल क्वांटम नंबर जो है इसको हम सेकेंडरी क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की भी कहते हैं। और इस एज़िमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमें यह बताती है कि इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल और जिस ऑर्बिटल में है उस ऑर्बिटल का शेप किस तरह है। उसका शेप स्फेरिकल है, डम्बल है, सॉसेज है या कॉम्प्लिकेटेड है। तो एज़िमुथल क्वांटम नंबर हमें नंबर ऑफ सबशेल्स और सबशेल्स के साथ साथ हमें ऑर्बिटल की शेप के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एज़िमुथल क्वांटम नंबर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask your question in comments. Thank you for watching this video.